हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मेघा शर्मा। वेलकम टू ओमेगा टेक एड। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रिंग फंक्शंस। फर्स्ट फंक्शन है ट्रिम, जो कि टेक्स्ट स्ट्रिंग में से सभी एक्स्ट्रा ब्लैंक स्पेस को डिलीट करता है। जो दो वर्ड के बीच में हम सिंगल स्पेस देते हैं वो इसमें रहेगा, लेकिन उसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा स्पेस हमने दिए होते हैं वो सारे डिलीट हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है EMP नेम, तो स्टार्टिंग में हमने एक्स्ट्रा स्पेस दिया हुआ है और EMP और नेम के बीच में भी हमने 2 स्पेस दिया हुआ है, तो ये जो एक्स्ट्रा स्पेस है वो यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। तो उसके लिए हम फंक्शन यूज करते हैं ट्रिम। स्ट्रिंग सिलेक्ट करेंगे तो इस तरीके से जो भी एक्स्ट्रा स्पेस है वो यहाँ पे डिलीट हो जाएंगे। नेक्स्ट फंक्शन है अपर, जो कि टेक्स्ट स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करता है। अपर केस का मतलब है कि जितने भी कैरेक्टर हैं स्ट्रिंग में वो सभी कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएंगे। सिमिलरली लोअर फंक्शन जो है वो टेक्स्ट स्ट्रिंग को लोअर केस लेटर्स में कन्वर्ट करता है, तो जो भी स्ट्रिंग हमारे पास है उसके सभी कैरेक्टर्स स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट फंक्शन है प्रॉपर। प्रॉपर का मतलब होता है कि जो भी टेक्स्ट स्ट्रिंग हम यहाँ पे देंगे उसमें हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा और बाकी के जो कैरेक्टर्स हैं वो स्मॉल लेटर में रहेंगे। नेक्स्ट फंक्शन है len फंक्शन, जो कि रिटर्न करता है टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। इस टेक्स्ट स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स हैं वो यहाँ पे आएंगे और इसमें ब्लैंक स्पेस भी काउंट होगा। इसी तरीके से अगर हमारे पास बहुत सारा डेटा है और कई सारे रोज हैं तो हम हर रोज पे भी ये फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमारे फर्स्ट रो में फॉर्मूला है तो सिंपल हम इसे ड्रैग कर सकते हैं, तो ये जो पूरा इसके नीचे जितने भी रोज हम और लेते हैं तो हर रो में ये फॉर्मूला हम कॉपी कर सकते हैं। तो इस तरीके से ट्रिम, अपर, लोअर, प्रॉपर और लेन फंक्शन का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है लेफ्ट, जिसका यूज हम लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए करते हैं। तो फंक्शन हम लिखेंगे लेफ्ट, उसके बाद टेक्स्ट जो कि A8 में है। तो इस तरीके से जो लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर है इस स्ट्रिंग का वो यहाँ पे रिटर्न होगा। यहाँ पे हम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स भी दे सकते हैं, जैसे कि अगर हमें लेफ्ट से 3 नंबर एक्सट्रैक्ट करने हैं तो हम A8,3 देंगे तो लेफ्ट से 3 कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे। इसी तरीके से हम राइट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। राइट फंक्शन राइट मोस्ट कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करता है, तो जो राइट मोस्ट कैरेक्टर है वो है S। इसी तरीके से जैसे हमने लेफ्ट में किया था उसी तरीके से हम राइट फंक्शन में भी नंबर ऑफ कैरेक्टर मेंशन कर सकते हैं। जैसे हमने लिखा है 4, तो राइट से 4 कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट फंक्शन है मिड, जो कि टेक्स्ट में से मिडिल कैरेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करता है। इसके लिए हम स्टार्टिंग नंबर देते हैं, मींस कहाँ से हमें स्टार्ट करना है, और टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर देते हैं, मींस कितने कैरेक्टर हमें एक्सट्रैक्ट करने हैं। तो ये 3 से स्टार्ट होगा और टोटल कैरेक्टर जो आएंगे वो आएंगे 7। नेक्स्ट फंक्शन है कॉन्कैटिनेट, जो कि 2 स्ट्रिंग्स या 2 से ज्यादा स्ट्रिंग्स को कंबाइन करता है। तो यहाँ पे हम 2 या 2 से ज्यादा टेक्स्ट ले सकते हैं, उनको ये कंबाइंड करेगा। लेकिन यहाँ पे फंक्शंस और एग्जाम्पल के बीच में स्पेस नहीं आया है, तो हम इसमें स्पेस भी दे सकते हैं। इसके लिए हम लिखेंगे कॉन्कैटिनेट, उसके बाद सिलेक्ट करेंगे जो हमारा स्ट्रिंग 1 है, टेक्स्ट 1, कॉमा, यहाँ पे हम एक ब्लैंक स्पेस देंगे जिससे कि इन दोनों टेक्स्ट के बीच में स्पेस आएगा, और उसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारा टेक्स्ट है एग्जाम्पल उसको सिलेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से फंक्शंस और एग्जाम्पल के बीच में स्पेस आ जाएगा। नेक्स्ट फंक्शन है फिक्स्ड। यहाँ पे हम एक नंबर लेते हैं और इस फंक्शन का यूज राउंड ऑफ के लिए होता है। जैसे यहाँ पे हमने एक डेसिमल नंबर लिया है
उसके बाद हम बताते हैं कि कितने पॉइंट्स तक हमको रिजल्ट चाहिए है। तो जैसे हमने 2 लिखा था, तो ये जो नंबर है ये डेसिमल के बाद 2 नंबर्स हमको देगा और इस तरीके से ये नंबर राउंड ऑफ हो जाएगा। नेक्स्ट फंक्शन है फाइंड, सर्च, रिप्लेस एंड सब्स्टिट्यूट। फाइंड और सर्च सिमिलर ही हैं, लेकिन जो मेन डिफरेंस है फाइंड एंड सर्च के बीच में वो ये होता है कि फाइंड केस सेंसिटिव होता है जबकि सर्च केस सेंसिटिव नहीं होता है। और दोनों का ही यूज हम कैरेक्टर्स को फाइंड और सर्च करने के लिए करते हैं। मतलब जो टेक्स्ट हमारे पास दिया है उसमें से हमें देखना है कि ये कैरेक्टर की पोजीशन क्या है, तो हम फाइंड और सर्च फंक्शन का यूज करते हैं। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल में एक नेम लिया हुआ है अंजलि, इसी में हम अलग अलग फंक्शन अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम यूज कर रहे हैं फाइंड का, जहां पे हम कैरेक्टर n को फाइंड कर रहे हैं। विद इन टेक्स्ट हम ये टेक्स्ट सिलेक्ट करते हैं E2, तो आंसर आएगा 2 क्योंकि n जो है वो सेकेंड पोजीशन पे है। इसी तरीके से हम जब a को फाइंड करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे फाइंड a और जिस टेक्स्ट में से हमें फाइंड करना है वो सिलेक्ट करेंगे, तो आंसर हमको यहाँ पे मिलेगा 4 क्योंकि ये केस सेंसिटिव है और हमने स्मॉल a लिया था। लेकिन अगर हम सर्च में ही करते हैं और सर्च में भी हम स्मॉल a लिखते हैं विद इन टेक्स्ट अंजलि, तो यहाँ पे हमें आंसर 1 मिलेगा क्योंकि सर्च जो है वो केस सेंसिटिव नहीं है। नेक्स्ट फंक्शन है रिप्लेस, जहां पे हम कोई पार्ट को रिप्लेस करते हैं। तो कोई एक स्ट्रिंग हमारे पास है, पहले उसे सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हमें कौन सा पार्ट रिप्लेस करना है उसका स्टार्टिंग नंबर देंगे, कॉमा कहां तक रिप्लेस करना है और कॉमा कौन से कैरेक्टर से रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे हम 5 से स्टार्ट कर रहे हैं, 2 कैरेक्टर को रिप्लेस कर रहे हैं NA से, तो L और I के प्लेस पे NA हो जाएगा। नेक्स्ट फंक्शन है सब्स्टिट्यूट। तो सब्स्टिट्यूट के लिए हम सबसे पहले सिलेक्ट करते हैं टेक्स्ट को, उसके बाद हम लिखते हैं कि किसे हमें सब्स्टिट्यूट करना है। जैसे इस टेक्स्ट में हमें A को सब्स्टिट्यूट करना है, तो हम लिखेंगे A और उसके बाद लिखते हैं न्यू टेक्स्ट जिससे कि हमें इसे रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे हम A को S से रिप्लेस कर रहे हैं, तो इस तरीके से आंसर आएगा संजना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें।